हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओल्ड टेक्निकल सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि सेशन है 2024-25 जो कि अब न्यू अपडेट कर दिया गया है। उसके बारे में मैं आपको आज काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और बेशक वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, पर इसमें आपको जो काफी सारी जो इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी और इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं, एक इसमें ओटीआर का आया है एक ऑप्शन जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बारे में भी आज मैं आपको प्रॉपर क्लैरिफाई करने वाला हूं कि वो क्या होता है, कैसे आपको मिलेगा, अगर आपको नहीं मिला तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। तो ये आज हम मेन इस वीडियो में जानने वाले हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का जो इंटरफेस है बिल्कुल ही अब चेंज कर दिया गया है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। जहां आपको स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन, ऑफिसर, पब्लिक, यहाँ सेपरेट सेपरेट जो कॉलम है वो बना दिए गए हैं। और यहाँ से आपको प्रॉपर अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रहा होगा। और सेपरेट एक जो कॉलम है ओटीआर का बनाया गया है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि 14 डिजिट का एक नंबर होता है जो कि आपको आधार कार्ड बेस्ड के थ्रू मिलता है, जो कि आपको प्रोवाइड होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम ओटीआर को ले सकते हैं। सिंपली हमें अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। अगर आपको पहले मोबाइल नंबर पे अगर आपको रिसीव हो चुका है ओटीआर नंबर और पासवर्ड, तो सिंपली आपको यहाँ ओटीआर नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड डालने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपके पास ओटीआर अगर मैसेज भी डिलीट हो जाता है तो सिंपली आप यहाँ से फॉरगॉट भी कर सकते हो, जिसमें सिंपली आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना होगा, देन कैप्चर कोड डालना होगा, देन सबमिट करना होगा। आपके सामने जो आपका ओटीआर है वो आपके सामने शो हो जाएगा। अगर आपके पास जो पासवर्ड आया था वो भी अगर फॉरवर्ड आप करना चाहते हो तो सिंपली फॉरवर्ड पे टिक करके जब आपको ओटीआर नंबर आपको जनरेट हो जाएगा, जो मिल जाएगा, सिंपली आपको ओटीआर नंबर डालना है, देन गेट ओटीपी पे टिक करना है। अब आपको मैं बता दूं, जो भी आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे मोबाइल नंबर चल रहा होगा उस पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल कर देने के बाद आपको सिंपली कैप्चर कोड डाल देने के बाद वेरीफाई करना होगा। अब हम इसमें बात करते हैं जब आपके पास ओटीआर नहीं होगा तो आप कैसे उसको ले सकते हो। सिंपली आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने 4 स्टेप देखने को मिल जाएगी। एक तो गाइडलाइन, रजिस्टर मोबाइल नंबर, ई केवाईसी और फिनिश जो कि लास्ट सबमिशन होता है। सिंपली आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, बॉक्स वाले ऑप्शन पे टिक करना होगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, देन गेट ओटीपी पे टिक करना होगा। ओटीपी फिल कर देने के बाद आपको सिंपली कैप्चर कोड फिल कर देने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है ई केवाईसी का आ चुका है। अब इसमें पूछा जाता है कि आप अपनी ई केवाईसी कैसे कर सकते हो। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो सिंपली आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर नहीं है तो एक ई आईडी होता है, एनरोलमेंट आईडी, जो कि आपको जब संपर्क से जो स्लिप मिलती है उसमें सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है, जिसमें डेट एंड टाइम भी आपको देखने को मिल जाता है। नहीं तो आप अपना पेरेंट्स का आधार कार्ड भी यहाँ शो कर सकते हो और प्रॉपर डिटेल डाल सकते हो। तो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ही आधार कार्ड नंबर यहाँ फिल करें। आधार कार्ड नंबर फिल कर देने के बाद गेट ओटीपी पे टिक कर देने के बाद ओटीपी आपको यहाँ डाल देना है, देन सिंपल कैप्चर कोड डालने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जो एनपीसीआई सक्सेस है वो मेरा यहाँ हो चुका है और ये बैंक अकाउंट सीडेड भी हो चुका है मेरा प्रॉपर आधार कार्ड के थ्रू। तो इस प्रकार से आपको भी यहाँ शो हो जाएगा और आपको सिंपली स्क्रॉल करना होगा। तो जैसे ही आपको देखने को मिलेगा जो आपकी डिटेल है एज पर आधार कार्ड वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। आपकी फोटो, आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस भी आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ नीचे नीचे स्क्रॉल करना होगा। तो जैसे आप यहाँ नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको अपनी मदर का नेम फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको फादर का नेम फिल करना होगा, देन आपको ईमेल आईडी दे देनी है अपनी। उसके बाद सिंपल आपको एक कैप्चर कोड देखने को मिलेगा। इस कैप्चर कोड को यहाँ फिल कर देने के बाद यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देन फिनिश वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। फिर आपके सामने जो आपका ओटीआर नंबर है वो आपको देखने को मिल जाएगा, पासवर्ड भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही ओटीआर नंबर पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो उसके बाद सिंपली आपको यहाँ फिल कर देना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको ओटीआर नंबर मिलता है और पासवर्ड नहीं मिलता तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सिंपल आपको फॉरगेट पासवर्ड पे टिक करना होगा, ओटीआर नंबर डालना होगा, गेट ओटीपी पे टिक करना होगा, मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को फिल कर देने के बाद सिंपल कैप्चर कोड फिल कर देने के बाद वेरीफाई करना होगा और आपके सामने जो है पासवर्ड बनाने का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। फिर आप अपना जो इजिली है पासवर्ड वो बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हो वीडियो काफी इन्फॉर्मेशन रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई हम आपको जरूर देते हैं। अगर कोई किसी प्रकार का एरर है, कुछ आ रहा है और आप उसको समझा नहीं पा रहे हो मेरे को, तो मैंने इंस्टाग्राम का भी डीएम आपको यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको स्क्रीनशॉट लेके मेरे को इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना है, जिसका सोल्यूशन मैं आपको जरूर निकाल के दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।